हमने दानियल 7 के विषय में देखा और अलग अलग जंतुओं के विषय में हमने जाना। और आखिरी जो जंतु था जो हमने उसके विषय में देखा, और सचमुच मैं उसको आज आगे की ओर ले जाना चाहता हूँ ताकि हम उसको गहराई से सीख सकें और जान सकें। और हम बात करेंगे एंटी क्राइस्ट के विषय में और कैसे वो राज्य होगा 7 साल का, और किस रीति से वो भयंकर समय जिसमें हमें ना जाने के लिए तैयारी करनी है। हालेलुया। अब जब हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे, बाइबल ने कहा जो 4th बीस्ट था वो सबसे विभिन्न था, सबसे अलग था। हालेलुया। और जो उसके अंदर था वो तीनों का एक मिक्सचर था, तीनों का कॉम्बिनेशन था जो चौथे के अंदर फिट करा गया था। हम निकालेंगे वचन प्रकाशित वाक्य 17 उसका 3 पढ़ेंगे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। तो इस जगह पे जैसा कि मैंने कहा है, हम अलग अलग जगहों पे प्रभु के कलाम में से सीखते हैं अंतिम समय को लेके। हालेलुया। तो दानियल और प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तकें हैं ये साइमल्टेनियसली चलती हैं, तो इन दोनों में प्रभु बात करता है और बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी आप देखते हो दोनों, क्योंकि ये दोनों जो प्रकाशित वाक्य और दानियल है ये अंतिम समय के विषय में बात करती हैं। वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया और मैंने कृष्मी रंग का पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था, बाइबल कहती है जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। अब देख रहे हो, पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था। तो यही पशु जो हम देख रहे हैं यही हमने दानियल में बात करी थी और दानियल में देखा था। जो चौथा पशु था वो विभिन्न था, वो अलग था। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 2 अगर आप निकालो। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हालेलुया। तो उस जगह पे भी हम वही बात को पढ़ते हैं। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, दिखने में चीते के समान था। उसके पांव भालू के से थे और मुंह सी का सा था। आप देख रहे हो, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर था वो चीते के समान था, जो उसका मुंह था वो शेर के समान था, और जो उसके पंजे थे बाइबल बताती है वो भालू के समान थे। तो ये सारे 3 जानवर हैं जो हमने चौथे से पहले पढ़े थे। अब देख रहे हो, तो जो ये चौथा बीस्ट है जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, और बाइबल जिसके विषय में कहती है कि वो उठ खड़ा हुआ, उठ निकला, तो ये क्या है? ये तीनों का एक मिक्सचर है, तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये सर्व शक्तिशाली है। अब देख रहे हो, ये पावरफुल है, ये सर्व प्रभु है, बट ये बाइबल कहती है ये पावरफुल होएगा, क्योंकि चौथा जो है ये तीनों का, चीते के नाई, पाँव भालू के से और मुंह सी का सा। और बाइबल कहती है उस अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हालेलुया। तो ये सारी चीजें ये कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे बाइबल एंटी क्राइस्ट के विषय में बात करती है और किस रीति से एंटी क्राइस्ट का राज्य आएगा, कैसे वो उठ खड़ा होएगा और कैसे वो धरती पे लोगों का दिल जीतेगा और उसके बाद उन पे अत्याचार करेगा, लोगों को सताएगा, जो उसके कहने में नहीं है उनका विरोध करेगा और उन्हें मारेगा, बाइबल बयान करती है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे 3 बातें जो बाइबल बताती है एंटी क्राइस्ट कौन होगा, कैसा होगा। सबसे पहले जो बाइबल बताती है एंटी क्राइस्ट एक मनुष्य होगा, एक ह्यूमन बीइंग होएगा, आपकी और मेरी तरह। उसके अंदर एक ह्यूमन
से वो पैदा होगा और एक इंसान बाइबल उसे बयान करती है। इसके विषय में मैं गहराई में आपके साथ वचनों के साथ बात करूंगा। दूसरा, बाइबल बयान करती है कि जो ये पशु होगा, जिसे बीस्ट कहते हैं इंग्लिश में, ये पशु एक राज्य होगा, एक किंगडम होगा, जिसके विषय में बाइबल ज्ञान बयान करती है और हम सीखेंगे इसके विषय में भी। और तीसरा जो बाइबल बयान करती है कि वो एक दुष्ट आत्मा, दुष्ट जन होगा, दुष्ट आत्मा के प्रेरित होकर उसके ऊपर उसके प्रभाव के द्वारा वो चलाया जाएगा। हालेलुया। तो ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइबल कैसे बयान करती है और कहाँ बयान करती है कि वो एक मनुष्य होगा। निकालेंगे वचन को, दानियल 7 उसका 17। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। हालेलुया। दोबारा पढ़ो। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। आगे। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है। अब हमने जो दानियल 2 में पढ़ा, दानियल 7 में भी हमने देखा। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि जो पृथ्वी पर उदय होंगे वो बड़े बड़े जंतु होंगे। हालेलुया। उनका अर्थ है एक राज्य होगा। वो जो राज्य के ऊपर रूल करने वाले वो कौन होंगे? वो राजा होंगे। और राजा कौन? मनुष्य होंगे। हालेलुया। इसका जो रेफरेंस है हम दूसरा थिस्सलुनीयों भी निकालेंगे, 2 उसका 3 से 4। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो आप देख रहे हो, हम बात कर रहे हैं जो एंटी क्राइस्ट होगा, जो वो बीस्ट होगा, वो पशु होगा, वो एक ह्यूमन बीइंग होएगा, एक इंसान होएगा। बाइबल क्या कह रही है? वो पाप का पुरुष होएगा। अब ध्यान लगा रहे हो, अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो वो एक पुत्र और पुरुष बाइबल बयान करती है। एक स्त्री से निकलना, उसका पैदा होना, और एक पुरुष जो बाइबल कहलाती है। और आगे हम बढ़ते हैं, जो विरोध करता है और हर एक जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को प्रभु प्रकट करता है। वो मनुष्य है बट क्या कर रहा है? अपने आप को प्रभु प्रकट कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बना रहा है। अब देख रहे हो, इसी को हम यशाया में भी पढ़ेंगे। यशाया 14 उसका 16 और 17। जो तुझे देखते तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। हम देख रहे हो, ये अंतिम समय की भविष्यवाणी यशाया पुस्तक में हम पढ़ते हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में। क्या हम जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था? तो आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे हम सेम वर्ड पुरुष है जो चैन से नहीं दे। कौन चैन को छीनेगा? एंटी क्राइस्ट। लोगों का विरोध, लोगों को सताना, लोगों की मर्जी ना चलना, वो एक कंट्रोल के नीचे, एक बुरे कंट्रोल के नीचे, और राज्य में घबराहट डाल देता था। ये काम करेगा एंटी क्राइस्ट। पूरी जगह पे, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में घबराहट का माहौल छा जाएगा। चैन पीस छीन लिया जाएगा। जो जगत को जंगल बनाता है और उसके नगरों को ढहा देता है, एंटी क्राइस्ट। और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता। अब देख रहे हो, ये एंटी क्राइस्ट का राज्य होएगा। बट क्या इस वचन में हमें देखने की जरूरत है
वो क्या वो पुरुष वो नहीं है जो चैन छीन ले। तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं? एंटी क्राइस्ट एक पुरुष होएगा, एक जन्मा होएगा, एक ह्यूमन बीइंग होएगा। हालेलुया। सबसे पहला वो एक पुरुष। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एक राज्य होगा। हालेलुया, वो एक राज्य होगा। अगर जब तक हम बाइबल की ये बातों को नहीं समझते, हम हमेशा गड़बड़ी में रहते हैं। इधर राज्य, इधर मनुष्य, तो वो तीनों है। बाइबल तीनों के विषय में बयान करती है। हालेलुया। तो वो एक किंगडम होएगा जो लोगों को नाश करेगा, जो औरों को खत्म करेगा, जो अपना शासन अपने सबसे ऊपर उठाएगा। हालेलुया। ये एक किंगडम जो हम बाइबल में बयान होता हुआ देखते हैं। निकालेंगे वचन प्रकाशित वाक्य 13 उसका 1। यस। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 10 सिर थे। उसके 10 सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ध्यान दो, आपने ये बात ध्यान से देखनी है। दोबारा से इसी वचन को। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से, एक पशु को समुद्र में से, ये बीस्ट है जो एंटी क्राइस्ट है, जो निकलेगा, जो 7 साल के लिए राज्य स्थापित करेगा। यस। पशु को निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग, ध्यान दो, 10 सींग हैं और 7 सिर थे। और 7 सिर हैं। पढ़ो आगे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट है। ध्यान दे, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट हैं और उसके सरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। और इससे पहले 12 उसके 3 में यही वचन में से हम देखते हैं। पढ़ो। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। उसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। हालेलुया। तो इस जगह पे हम क्या देख रहे हैं? उसके अजगर देखा, उसके 7 सिर थे और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर राजमुकुट रखा गया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? उसके सर पर राजमुकुट है, पर वहीं जब एंटी क्राइस्ट के विषय में हम पढ़ रहे हैं, उसके सींगों में राजमुकुट उतर आए हैं। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? अब समझ रहे हो? शैतान जो उसकी अब तक की पावर है, जो उसका क्राउन है, वो कहां पे है? वो सिर के ऊपर है। बट जब एंटी क्राइस्ट के ऊपर वो सामर्थ आएगी, वो समय उसको दिया जाएगा, जो पावर है कहां पे? उसके जो मुकुट है, बाइबल बयान करती है कि वो हॉर्न्स के अंदर, वो उन सींगों के अंदर उतर आए। सींग पे हॉर्न्स क्या दर्शाता है? ये एक्स्ट्रा पावर को दर्शाता है, ये शासन को, ये डोमिनियन को दर्शाता है। ये बताता है कि किस रीति से उस दौरान एंटी क्राइस्ट का पूरा एक बड़ा शासन होएगा, पूरा बड़ा अधिकार होएगा। उसके आगे किसी की कोई जवाबदारी नहीं होगी, कोई नहीं टिक पाएगा। ये एक एक्स्ट्रा डोमिनियन को दर्शाता है। अब तक शैतान का कहां था? सिर के ऊपर था। कैसे काम कर रहा है? मुकुट सिर के ऊपर है। प्रभु यीशु के पास आ, मेरे सामने झुक जा और मैं इस धरती का सारा अधिकार तुझे दे दूंगा। मुकुट कहां पे था? सिर पे था। बट जब एंटी क्राइस्ट को वो चीजें दे दी जाएंगी, बाइबल क्या बयान करती है? प्रकाशित वाक्य 13 के 1 में कि वो जो क्राउन्स हैं, वो सींग के अंदर आ गए। 10 सींगों के अंदर वो 10 मुकुट। अब देख रहे हो, हमें समझना है प्रभु की बातों को, प्रभु की बातों को जानना है। पर निकालो रेवलेशन 17 उसका 12 से 13 पढ़ेंगे। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं। तो यहाँ पे जो हमने सींगों के विषय में पढ़ा, वो क्या है? वो मुकुट जो पहनाए गए, वो बाइबल में क्या? वो सींग 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया।
तो ध्यान दे, एक ऐसे राजा जिन्होंने राज्य पाया नहीं है, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए मतलब थोड़े समय के लिए, एक स्पैन जो बाइबल हमें बयान करती है वो 7 साल। आप समझ रहे हो, घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे, अभी पाया नहीं है। हालेलुया, वो पाएंगे। तो आज बहुत हम अपने मन में बहुत सारी चीजें रचा लेते हैं, शायद ये एंटी क्राइस्ट है, शायद ये एंटी क्राइस्ट है। वो अभी सामर्थ पाई नहीं है। राजाओं का सा वो लोग अधिकार पाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। ये सब एक मन होंगे, ये 10 के 10 जन, 10 राजा है, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये एक होंगे और अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। हालेलुया। ध्यान से समझने वाली बात है, सबसे पहले ये 10 राज्य बाहर निकलेंगे, एक्सपोज होंगे, इकट्ठे होंगे, उसके बाद एंटी क्राइस्ट एक्सपोज होगा। तो आज जो बहुत सारे लोग अपनी कल्पनाएं, शायद एक किम जोंग नॉर्थ कोरिया का ये एंटी क्राइस्ट है, शायद चाइना का प्रेसिडेंट ये शायद एंटी क्राइस्ट है, रशिया का पुतिन एंटी क्राइस्ट है। तो बहुत बहुत अरमान या अलग अलग नतीजों पे लोग पहुंचते हैं, बट हमें समझना होगा बाइबल हमें सत्य जाहिर करती है। तो वो बाइबल में लिखा है, वे सब एक मन होंगे और अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं कि वो जो पशु एक राज्य है। सबसे पहले हमने बात करी पशु एक मनुष्य जो बाइबल में से देखा। अब जो हम बात कर रहे हैं पशु एक राज्य। सबसे पहले मैंने आपसे बात करी कैसे वो 10 सींगों पे उसको अधिकार दिया गया। राज्य मतलब एक अथॉरिटी आपके पास आना। उसके बाद ये लोग अपनी अपनी सामर्थ और अपना अधिकार उसको देंगे। ये राज्य की स्थापना होना, अधिकार को लेना, सामर्थ को लेना। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है हम समझे। 17 का ही 9 और 10 पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान यही अवसर है, वह सातों सिर 7 पहाड़ जिन पर वह स्त्री बैठी है, वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और अब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। हालेलुया। तो बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान हो यही अवसर है कि वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। ध्यान दो, वे 7 राजा हैं। 7 पहाड़ 7 जगहें जिनके ऊपर राजा शासन कर रहे हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं है, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य होगा। तो ध्यान दें, जो 7वां है जो कुछ समय का है, जो अब तक आया नहीं है, आप जानते हो वो एंटी क्राइस्ट का राज्य होएगा। हालेलुया। और 5 हो चुके हैं और 6ठा अभी है। तो जिस समय पे ये बाइबल ये प्रकाशित वाक्य की किताब पुस्तक प्रभु की प्रेरणा के द्वारा जब यूहन्ना ने लिखी, तो वो जो शासन था उस दौरान वो रोमी सरकार का शासन था। उस दौरान एडी 100 से लेके 100 के बीच में जब ये लिखा गया तो उस टाइम पे रोमी शासन था। तो जो 5वां राजा हम बोलते हैं या 6ठा जो राजा हम बोलते हैं वो कौन सा है? वो है रोमी का। और 4 राजाओं के विषय में हमने इससे पहले देखा था। 3 राजाओं के विषय में सबसे पहले हमने देखा नेबुकदनेस्सर राजा जो बेबीलोन का था। दूसरा हमने देखा मेदानी पर्शिया वाले लोग, और तीसरा हमने देखा ग्रीस जिसका जो शासन करने वाला था वो अलेक्जेंडर था। हालेलुया। तो तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा आपके पास आ चुका है। जो सबसे पहला राज्य था वो था फिरौन का, जो मिस्र में राज्य करता था।
और जो दूसरा राज्य था वो था अशूरी। बाइबल में लिखा है, आप बहुत बारी बाइबल में पढ़ते हो अशूरी लोग, इंग्लिश में कहते हैं असेरियंस, जिन लोग जो प्रभु के लोगों को सताते थे, प्रभु के लोगों के खिलाफ काम करते थे। तो ये टोटल 7 राज्य हैं जिनके विषय में बाइबल बयान करती है। तो मैंने आपको बता दिए वे 7 राजा भी, 5 तो हो चुके हैं। 5 कौन से? सबसे पहले मिस्र, और मिस्र का राजा कौन था? फिरौन। दूसरा अशूरी, और अशूरी मैं आपको बाइबल से बयान करूंगा और बताऊंगा किस रीति से, बिब्लिकल रीति से जो उसका राजा हम देखते हैं वो है निम्रोद, जो बेबल में बेबीलोन का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। मैं आपको आगे बताऊंगा। और तीसरा हम देखते हैं कि जो राजा था वो नेबुकदनेस्सर बेबीलोन का। चौथा मदानी पर्शिया, और साइरस नामक राजा था उस दौरान उनका, ऑल्दो वो अच्छा था, प्रभु के लोगों का साथ देता था। 5वां ग्रीस, और 6ठा रोमी, और 7वां हमने देखा जो एंटी क्राइस्ट का राज्य आएगा। हालेलुया। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट यहाँ पे जो बाइबल में हम बयान होता हुआ देखते हैं, और अब तक आया नहीं है, जब आएगा। और जब जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है। हालेलुया। और उन 7 में से उत्पन्न हुआ है और विनाश में पड़ेगा। वो उत्पन्न हुआ है पर क्या होगा? वो विनाश में पड़ेगा। हालेलुया। आपको ध्यान से प्रभु की बातों को समझना है। जो ये पहाड़, 7 पहाड़ हम बाइबल में बयान होता हुआ देख रहे हैं, पहाड़ का जो ग्रीक भाषा में जो शब्द है वो है ओरोस, और 63 बारी इस ओरोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है नए नियम के अंदर। हालेलुया। और जो ये ओरोस शब्द, जो ये माउंटेन शब्द है, ये बयान करता है, जैसा कि आज हमने देखा, जो ये पहाड़, जो ये माउंटेन है, ये 7 हैं। और इस दौरान एंटी क्राइस्ट का जो राज्य होएगा, बाइबल बयान करती है, ये 7 राज्य, जो 7 किंगडम्स हैं, ये उस दौरान जो पुराना लैंड मास चला आ रहा है, जहां पे ये जगहें पुरानी थी, उसी के बीच में से एंटी क्राइस्ट का निकलना होएगा। हालेलुया। ध्यान दें, हम गहराई से एक एक करके चीजों को समझेंगे और जानेंगे। मैं चाहता हूं 17 उसका 9 और 10 एक बारी पढ़े। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं। और और बाइबल में लिखा है वो 7 में से उत्पन्न हुआ है और विनाश में वो पड़ेगा। इसी में हम आगे जाएंगे और पढ़ेंगे। दानियल 7 उसका 8 निकालेंगे एक बारी। मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। हालेलुया। तो उससे पहले जो हमने 7 पहाड़ हमने बाइबल में से बयान किए थे, वो 7 राज्य हैं। जो 7 राज्य और उनका एरिया जो था, जहां पे उन्होंने वास किया था, उस चीज को दर्शाता है। और बाइबल में लिखा है वो एक औरत के पीछे पड़े थे। जो प्रकाशित वाक्य में जिस औरत की आप बात सुनते हो, वो और कोई नहीं, वो इज़राइल का देश है। और हम हमेशा देखते हैं, हमेशा इज़राइल इन लोगों से घिरा हुआ आता है। हमेशा इज़राइल के खिलाफ योजनाएं बनाई गई हैं, उसको हानि पहुंचाने के लिए लोगों ने अलग अलग दायरे अपनाए हैं। तो इस प्रकार, और इसमें जब हम 8 में पढ़ते हैं, ये हम चौथे बीस्ट के विषय में बात कर रहे हैं, एंटी क्राइस्ट के विषय में बात कर रहे हैं। वो एक राज्य है, उसकी बात हम कर रहे हैं। मैंने उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो मैंने देखा कि उनके बीच में से एक छोटा सा सींग निकला। छोटा, ध्यान देने वाली बात है कि छोटा सा सींग जो है ये पहले नहीं निकलेगा, ये बाद में निकलेगा। पहले 10 राज्य, उसके बीच में से वो छोटा सा सींग निकलेगा और उसके बल से
उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 लोग कैसे, 3 राज्य उसका विरोध करेंगे, इनकार करेंगे, तो वो सींग जो है उन 10 में से उखाड़े जाएंगे, अलग किए जाएंगे, उनको खत्म किया जाएगा, नाश किया जाएगा। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह है। तो सींग बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वो ऊंची बोलने वाला होगा, अपने आप को प्रभु के तुल्य बनाएगा, प्रभु की बातों का विरोध करेगा, लोगों से अपनी आराधना करवाएगा। तो बड़ी बोलने वाला मुंह बाइबल में बयान करती है इस जगह पे। हालेलुया। तो ये सारी चीजें अगर आप दानियल 11 का 21 भी पढ़ो तो यहाँ पे भी हम एंटी क्राइस्ट के विषय में देखते हैं किस रीति से वो कंट्रोल जमाएगा, हर जगह पे अपना नियंत्रण जमाएगा, अपना राज्य जमाएगा, अच्छा बनेगा और अधिकार स्थापित करेगा जगहों पे। यस। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे आप साफ रीति से बात इस जगह पे आप पढ़ते हो और जानते हो, उस स्थान पे एक तुच्छ मनुष्य उठेगा। तो जो एंटी क्राइस्ट का आना होएगा, हाँ, वो कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, और आज बहुत सारे लोग अंदाजा भी लगा रहे हैं, शायद ये एलन मस्क है, शायद ये बिडेन है, शायद ये जिनपिंग है, हाँ, तो अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। बट आपको ध्यान देना होगा, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, साधारण सा, उसे कोई जानता नहीं होएगा, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी। वो पहले तो कोई लीडर नहीं होएगा, पहले तो कोई राजा नहीं होएगा, पहले तो उसके पास कोई किंगडम नहीं होएगा, तो भी वो चैन के समय आकर शांति, हाँ, शांति का सुसमाचार, शांति की बातें लेके आएगा। जब माहौल बिगड़ा होएगा, अपने आप को लोगों के सामने अच्छा बयान करेगा कि मैं शांति के लिए आया हूं, और चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा, ध्यान दे रहे हो, शांति की बातें बोल रहा है, बट क्या बातें हैं वो? चिकनी चुपड़ी, लुहावनी वाली, लोगों को बाहर से तो दिखा रहा है बट अंदर से उसका मन मैच नहीं करता। वो करप्ट, धोखे की बातें बोलेगा ताकि लोगों को गलत रीति से प्रभावित करे, और इन्हीं चिकनी चुपड़ी के बातों के द्वारा वो राज्यों को प्राप्त करेगा। तो एंटी क्राइस्ट हम क्या सीख रहे हैं? राज्य। और कैसे स्थापित कर रहा है, कैसे बना रहा है? चिकनी चुपड़ी बातें, शांति की बातें, शांति का माहौल हमें ही करना पड़ेगा, प्रभु ने छोड़ दी, प्रभु कुछ नहीं करेगा। तो प्रभु के खिलाफ लोगों को वो योजना बनाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, वो तुच्छ मनुष्य होएगा। हालेलुया। तो आज जो अनुमान लगा के ये उसका पता भी नहीं है अभी वो कौन होएगा, और ये तभी पता चलेगा जब 10 राज्य उठ खड़े होंगे और उनके बीच में से वो एक निकलेगा और सब अपना अधिकार उसको देंगे और वो सबके ऊपर राज्य करेगा। हालेलुया। तो आपने देखा, दोनों चीजें मैंने आपसे बात करी हैं। सबसे पहला वो मनुष्य होगा, और दूसरा क्या कि वो एक राज्य होएगा, किंगडम होएगा। हालेलुया। तो वो एक लीडर नहीं होएगा, वो कोई पोप नहीं है। आज हम बहुत लोग कहते हैं कि वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक, वो पोप शायद एंटी क्राइस्ट है, तो नहीं। तो वो हमें समझना होगा, अभी कोई अनुमान नहीं, 10 राज्य निकलेंगे, उसके बाद उसका प्रकट होना होएगा। बाइबल का वो प्रकट होगा। हालेलुया। वो प्रकट होगा, वो लिटिल हॉर्न निकलेगा, वो पहले से था नहीं। बाइबल क्यों इतनी डिटेल में, इतना खास रीति से मेंशन करती है? हर एक बात, चीज के पीछे जो बाइबल में बयान है उसके पीछे एक वजह है। हाँ, उनमें से एक छोटा सा सींग निकला। पहले से बाइबल बोल देती उनके बीच में एक छोटा सा सींग भी था। अब ध्यान लगा रहे हो, पहले वो नहीं था बट उनके बीच में से वो निकला। तो पहले दिखाई नहीं दे रहा हमें, बट वो निकलेगा, उसका एक समय है। हालेलुया। जो आपको ध्यान से, बाइबल में गहराई छुपी हुई है। आमीन। वो लिटिल हॉर्न जो निकलेगा। तीसरा जो हम बाइबल में बयान होता हुआ देखते हैं,
एक डीमन, एंटी क्राइस्ट एक डीमन होएगा। निकालो प्रकाशित वाक्य 17 उसका 11। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। वो पशु पहले था पर अब नहीं है, पर वो आप बाइबल में क्या 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ है और विनाश में पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है, पहले था अब नहीं है। हालेलुया। तो कहां पे है वो? हम देख रहे हो वचन 17 का हम 10 पढ़ेंगे। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और अब जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। हालेलुया। तो बाइबल बयान करती है वो था बट वो अभी है नहीं, बट वो आएगा। तो प्रकाशित वाक्य जब लिखा गया यूहन्ना के समय में, वो पहले से बयान कर रहा है कि एंटी क्राइस्ट कैसे निकलेगा, एंटी क्राइस्ट कैसे आएगा, कैसे बाहर वो अपनी चीजों को स्थापित करेगा। पशु पहले था, अब ध्यान लगा रही हो, वो बीस्ट पहले था, वो डीमन पहले था, अब नहीं है। कहां पे है वो? अबैस में। हम निकालेंगे मीका 5 उसका 6। और वे अशूर के देश को वर्ण प्रवेश के स्थानों तक, निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अशूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पांव रखें, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। हालेलुया। वे अशूर के देश को वर्ण बैठाव के स्थान तक, निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। निम्रोद का देश, अशूर के देश, निम्रोद का देश। और जब अशूरी लोग हमारे देश में आए और उसके सिवाय के भीतर पांव धरे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। हालेलुया। प्रभु का आगमन होगा। हाँ, प्रभु का आना होएगा। अगर आप इसका 20 निकालो, अगर 20 प्रकाशित वाक्य अगर हम 1 पढ़ें, फिर मैंने एक अजगर को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरा होने तक जाति जाति के लोगों को फिर से ना भरमाए। हालेलुया। फिर से ना भरमाए। तो शैतान क्या करता है? लोगों को प्रभु के खिलाफ भरमाता है। बाइबल में लिखा है, उसके जब तक प्रभु नहीं आया तो वो क्या कर रहा था? लोगों को प्रभु के खिलाफ कर रहा था। अभी हमने इस मीका के वचन में पढ़ा कि वो निम्रोद के बारे में। निम्रोद कौन था? जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि वो ऐसा जन जिससे लोगों को इकट्ठा किया और वो एक टावर तैयार करने लगा, एक कि हम प्रभु तक पहुंचते हैं। बाइबल में लिखा है, ही वॉज अ माइटी हंटर बिफोर गॉड। और वो एक ऐसा जन था जो निम्रोद का मतलब है, उसका मतलब ही विरोधी है। वो प्रभु का विरोधी था, प्रभु की बातों का विरोध करता, प्रभु की चीजों का विरोध करता था। वही स्पिरिट एंटी क्राइस्ट में होके आएगी, प्रभु का विरोध करना, प्रभु की बातों का विरोध करना। हमने क्या देखा? मंदिर में जाएगा और लोगों से बोलेगा कि मेरी उपासना करो। वो अपनी आराधना करवाएगा लोगों के द्वारा, लोगों से। अब देख रहे हो, रिबेलियन स्पिरिट एंटी क्राइस्ट दे विच होएगी। हम देखते हैं एंटी क्राइस्ट। क्यों बोलते हैं एंटी क्राइस्ट? हम एंटी क्यों लगाते हैं किसी भी चीज की? हाँ, ये एंटी नेशन है, एंटी इंडियन है। हम बोलते हैं, क्या मतलब है उसका? खिलाफत करने वाला, विरोध में उठने वाला। आप देख रहे हो, तो जो एंटी क्राइस्ट का मतलब है कि वो मसीह की बातों का विरोध करेगा, प्रभु के लोगों के खिलाफ उठ खड़ा होएगा और प्रभु की बातों का विरोध करेगा।
हालेलुया। बट समय आएगा, बाइबल कहती है प्रभु का आगमन होगा और दूत जब आएगा उसको 1000 साल के लिए उस बॉटमलेस पिट में, उस अथक कुंड में बंद कर देगा ताकि वो दोबारा लोगों को ना भरमाए। हालेलुया। तो हमें जानना और समझना है तीनों बातें। सबसे पहले वो मनुष्य है, दूसरा वो एक किंगडम, एक राज्य है, और तीसरा एक डीमन जिसको शैतान के द्वारा पावर दी जाएगी गलत कामों को करने के लिए। तो आज हमें जागरूक होना है और इन सारी बातों को जो हम समझ रहे हैं और देख रहे हैं, अंतिम समय बहुत निकट है। हमें तैयारी करनी है, हमें लॉलीन होना है, हमें समझौते का जीवन नहीं बट हियाव होके प्रभु में, प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के मार्गदर्शन में एक सामर्थी जीवन को जीना है। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है और चाहता है आप सबके सब जन तैयार हों। आप ब्लेस्ड हैं जो प्रभु की बातों को जान रहे हैं, जो प्रभु की बातों को सीख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य है वह जन जो इस पुस्तक को पढ़ता है, जो जानता है, प्रभु की बातों को लेता, रिसीव करता है। प्रकाशित वाक्य 1 में आप पढ़ते हो, आप समझ रहे हो, तो इन बातों को लेना, सीखना, आप ब्लेस्ड हो। मैंने कहा आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। अगर 1:3 पढ़ते हैं, धन्य है वह जो, प्रकाशित वाक्य 1:3, जो भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसकी लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? आप ब्लेस्ड हो। जो इन अंतिम बातों को सीख रहे हो, आप ब्लेस्ड हो। इन अंतिम बातों को जान रहे हो, आप ब्लेस्ड हो। इन अंतिम बातों पर यकीन कर रहे हो, आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। अंतिम समय निकट है और प्रभु चाहता है इन बातों को जानकर हम तैयारी में लॉलीन हो जाएं, अपने आप को प्रभु की सिद्धता में, परिपूर्णता में, संगति में, वचन में, उपवास में, प्रभु की हजूरी में, प्रभु के कामों में, सुसमाचार के साथ और रूहन तक प्रभु का कलाम ले जाना। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु हमें प्रतिदिन बढ़ा रहा है अपने वचनों में, अपनी बातों में, अपने गहरे भेदों में। तो यूं ही भूख और प्यास को बनाए रखें। प्रभु आपसे प्यार करता है और सारी बातें इसीलिए ही कि आप तैयार हो सकें। हालेलुया।